हेलो गाइस, इस वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे आप टैक्स के लॉजिक को अपने वूकॉमर्स स्टोर में डाल सकते हो। ठीक है, मैं एक बात ये कहूंगा कि ये जो मैं टैक्स के लॉजिक बताऊंगा अकॉर्डिंग टू इंडिया बताऊंगा कि इंडिया में क्या चीज चलती है, लेकिन कंट्री टू कंट्री ये चीज वेरी कर सकते हैं। जैसे इंडिया में चलता है जीएसटी, अगर बाहर कंट्री में कोई और टैक्सेशन होगा उसके अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिया के अकॉर्डिंग मैं आपको लेके चलूंगा। ठीक है, इंडिया में मेजरली आप कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज को सेल कर रहे हो उस पे मेजरली 3 टाइप के टैक्सेस होते हैं। ठीक है, जिसे डिफरेंशिएट कर रखा है जीएसटी में, सीजीएसटी, आईजीएसटी और एसजीएसटी। ठीक है, सीजीएसटी होता है सेंटर का, आईजीएसटी और एसजीएसटी में हमेशा एक अप्लाई होता है। ठीक है, मान लो आपका स्टोर है, यूर स्टोर इज लोकेटेड इन दिल्ली फॉर एग्जांपल। ठीक है, तो दिल्ली वालों के लिए क्या होगा, सीजीएसटी सेंटर का तो अप्लाई होगा और एसजीएसटी। ठीक है, क्योंकि वो स्टेट के अंदर लोकली शिपिंग हो रही है। ठीक है, लेकिन अगर आप लोकली है तो लोकली अप्लाई होगा जीएसटी एसजीएसटी। लेकिन अगर आप शिपिंग कर रहे हो हरियाणा में, हरियाणा से कोई ऑर्डर आता है तो आप क्या करोगे, सीजीएसटी तो लगेगा ही लगेगा। ठीक है, लेकिन स्टेट के लिए वहां पे जो लगेगा आईजीएसटी लगेगा, क्योंकि आपका प्रोडक्ट शिप हो रहा है। ठीक है, आपका प्रोडक्ट है दिल्ली में तो दिल्ली वालों के लिए लगेगा सीजीएसटी और एसजीएसटी। लेकिन आपका प्रोडक्ट अगर शिपिंग हो रहा है हरियाणा में तो क्या होगा, सीजीएसटी और आईजीएसटी, एसजीएसटी नहीं लगेगा। ठीक है, ये चीज मेन लॉजिक है। इस लॉजिक के साथ हम स्टार्ट करते हैं अपने ई कॉमर्स। ठीक है, आप वो अपने वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन कर लो। वर्डप्रेस डैशबोर्ड को लॉगिन करने के बाद आपको जाना है यहाँ पे वूकॉमर्स के अंदर, सबसे पहले जाना है सेटिंग्स के अंदर, वूकॉमर्स के अंदर सेटिंग्स के अंदर। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको जाना है सबसे पहले जनरल सेटिंग्स में, आपको यहाँ पे इनेबल करना है, एक ऑप्शन इनेबल करना है, इनेबल टैक्स रेट एंड कैलकुलेशन। सबसे पहले ही ऑप्शन मैंने एक आता है, इसको मैं बाद में बताऊंगा, ये वही है इनेबल टैक्स रेट एंड कैलकुलेशन। इसको ऑन करना है एंड देन इसको करना है सेव चेंजेस। जैसे ही आप ये सेव चेंजेस करोगे आपको यहाँ पे एक नया टैब बन जाएगा टैक्स के नाम से। ठीक है, टैक्स के नाम से आपको एक नया टैब दिख जाएगा। अब थोड़ा लोड होने देते हैं, लोड होने के बाद आप देखोगे यहाँ प्रोडक्ट के बगल में ही एक टैक्स का ऑप्शन आ जाएगा। ये देखो टैक्स का ऑप्शन आ चुका है जैसे ही मैंने इसको इनेबल किया। ठीक है, जैसे ही आ जाएगा टैक्स पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको टैक्स क्लासेस बनानी पड़ेगी। ठीक है, सबसे पहले हम ये पढ़ते हैं प्राइस एंटर विद टैक्स। आप जो भी प्राइस एंटर कर रहे हो क्या वो टैक्स के साथ एंटर कर रहे हो या बिना टैक्स के एंटर कर रहे हो। हमेशा हम लोग ऐसे लिखते हैं, नो आई विल एंटर प्राइस एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स, हम टैक्स को एक्सक्लूड करके लिखेंगे। ठीक है, अगर 118 रुपए, अगर 100 रुपए का प्रोडक्ट है, 18 रुपए टैक्स है, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे, 100 रुपए का ही प्रोडक्ट दिखाएंगे। ठीक है, 18 रुपए का लॉजिक अपने आप यहाँ से अप्लाई हो जाएगा टैक्स। ठीक है, उसके बाद क्या है, कैलकुलेट टैक्स बेस्ड ऑन शिपिंग एड्रेस। इन सब चीजों को हम छेड़ते नहीं है, हम मेजरली जाएंगे यहाँ पे एडिशनल टैक्स क्लास। हम इसमें क्या करेंगे, फॉर एग्जांपल बाय डिफॉल्ट ये बनी होती है स्टैंडर्ड रिड्यूस ऑफ 0, हम यहाँ पे करेंगे फॉर एग्जांपल, इसको हम मेजरली यूज करेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे कुछ भी बना सकते हो, जीएसटी फॉर एग्जांपल मेरा 12% जीएसटी अप्लाई होता है। जीएसटी प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट वेरी करता है, मैं फिर बता रहा हूँ। ठीक है, इसके लिए आप कंसर्न कीजिए, जो भी इसके लिए कंसर्न लाइक सीए से आप पूछ सकते हो कि लाइक आप शूज बेच रहे हो तो शूज पे कितना जीएसटी लगता है, साड़ी बेच रहे हो तो उसके लिए कितना जीएसटी लग रहा है, मोबाइल पे कितना लग रहा है, आप कंसर्न कर सकते हो, उसके अकॉर्डिंग ये चीज आएगी। ठीक है, आप यहाँ पे जो भी एक ऐड करके करोगे, जैसे आप ऐड करके सेव चेंजेस करोगे आपको यहाँ पे कॉलम ऐड हुआ दिख जाएगा। ठीक है, ये देखिए मैंने जीएसटी 12 ऐड किया, यहाँ पे जीएसटी 12 का आइकन आ गया। आपको इसको एडिट करना, मेनली यहाँ पे आपकी सेटिंग्स आएगी। ठीक है, जैसे ही मैं इसको क्लिक करता हूँ मेरे सामने एक नई विंडो आ जाएगी जो कि है ये। ठीक है, ये इसमें क्या करना है, आपको सबसे पहले जाना है इंसर्ट रो में। इंसर्ट रो में आपको लिखना है कंट्री कोड, कंट्री कोड इंडिया, इंडिया के लिए इंडिया ही होता है, इंडिया कंट्री कोड IN। स्टेट कोड सबसे पहले हम लगाएंगे सीजीएसटी, सीजीएसटी के लिए स्टेट और पोस्ट हम सब कुछ इग्नोर करते हैं। हमारा जैसे 12% के हिसाब से मैंने बताया तो मेरा 6% जाएगा किसे, सेंट्रल गवर्नमेंट को। ठीक है, 6% जाएगा सेंट्रल गवर्नमेंट को, टैक्स नेम आएगा CGST। ठीक है, प्रायोरिटाइज इसे हम 1 करेंगे। ठीक है, शिपिंग को हम अनटिक कर देंगे। ठीक है, प्रायोरिटी 1 इस बार दोबारा इंसर्ट रो करेंगे। ठीक है, इंसर्ट रो IN इंडिया। स्टेट, स्टेट क्या है, मैं मेरा लोकल स्टेट है दिल्ली फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं DL स्टेट कोड आप कहीं से भी नेट में आप लिख सकते हो, इंडियन स्टेट कोड, इंडियन
स्टेट कोड, आपको कोई भी चीज ये देखो आपको यहाँ पे सारे कोड मिल रहे हैं, कोई भी वेबसाइट पे जाके आप ये कोड को निकाल सकते। मुझे जो पता है मैं आपको वो अप्लाई कर देता हूँ, ठीक है। दिल्ली के लिए डीएल होता है, मुझे पता था, मैंने यहाँ पे डीएल डाला, ठीक है। पोस्ट कोड और ये सब आप कर सकते हो, बट मेजरली हम इग्नोर करते हैं। आप यहाँ क्या करोगे, दिल्ली के लिए क्या होगा 6% ये अप्लाई होगा, और यहाँ पे लेकिन ये होगा SGST, और यहाँ पे प्रायोरिटी इसके ऊपर है 2, ठीक है। अगर आप इसे भी प्रायोरिटी अगर आपने 1 रख दी तो होगा क्या, दोनों में से एक अप्लाई होगा, ठीक है, दोनों में से एक अप्लाई होगा अगर इसे भी प्रायोरिटी 1 कर देंगे। इसलिए हम दोनों, क्योंकि दोनों अप्लाई होते हैं ना टैक्स में, तो सेंटर के पास भी उतना हिस्सा जाएगा, स्टेट के पास भी उतना हिस्सा जाएगा, क्योंकि इक्वली डिवाइड होता है, 12% में इक्वली डिवाइड होता है स्टेट और सेंटर के पास, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, इसे प्रायोरिटी 2 करूंगा, इसके बाद शिपिंग को अनटिक रखूंगा, ठीक है। इसके बाद इंसर्ट रो पे जाऊंगा, एक मैं हरियाणा ऐड करके दिखा देता हूं, उसके बाद आप अपने लॉजिक लगा सकते हो आगे, ठीक है। HR हरियाणा का कोड है, मुझे पता है, सिटी बेस पे मैं यहाँ पे क्या करूंगा 6% ही होगा, और यहाँ पे IGST होता है हरियाणा के लिए, IGST क्योंकि इंटर स्टेट है, मेरा लोकल स्टेट है दिल्ली, लेकिन हरियाणा में अगर कोई शिपिंग हो रहा है तो वहां पे होगा IGST। यहाँ पे करूंगा इसे 2 क्यों करूंगा, क्योंकि दोनों में से एक अप्लाई होना है ना। मैं अगर इसे भी मैंने 1 कर दिया, नहीं 1 में, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट का GST हमेशा अप्लाई होगा, CGST और IGST में से एक अप्लाई होगा, तो दोनों की प्रायोरिटी मैंने क्या कर दी 2, ठीक है। दोनों की प्रायोरिटी सेम कर दी ताकि दोनों में से एक अप्लाई हो, ठीक है। शिपिंग को कर दूंगा अनटिक। शिपिंग का मतलब क्या है, ये दे भी रहा है, चूज वेदर और नोट दिस टैक्स रेट आल्सो गेट अप्लाइड टू शिपिंग। ये कहना चाहता है आप अगर शिपिंग में ऐड करते हो 100 रुपए की शिपिंग, क्या ये टैक्स रेट शिपिंग में भी अप्लाई हो, ये उसके लिए हम इसलिए करेंगे अनटिक, शिपिंग में अप्लाई नहीं होते, ठीक है। ये जैसे एक ऐड मैं यूपी भी ऐड कर देता हूँ, या फिर यहाँ पे और कोई है, यहाँ पे गुजरात है, जैसे गुजरात के लिए मैं ऐड कर देता हूँ, ये रहा मेरा गुजरात, और यहाँ पे इंडिया, ठीक है, गुजरात इंडिया, और यहाँ पे ये भी आएगा 6%, ठीक है। ये मेरा IGST, ये भी IGST होगा क्योंकि इंटर स्टेट में जाएगा, दूसरे स्टेट में जाएगा डेफिनेटली, और मैं इसको कर दूंगा सेव। आप पूरे स्टेट का ऐड कर सकते हो, मैं यहाँ पे कुछ ही स्टेट्स का ऐड करूंगा, ठीक है। ये मैं स्टेट्स का ऐड कर दिया, और ये मेरा हो गया चेंजेस सेव। IGST सेंटर के लिए हमेशा अप्लाई होगा ही होगा, ये देखो IGST अप्लाई होना ही होना है। CGST हमेशा अप्लाई होगा, मैं शायद उल्टा बोल गया, CGST हमेशा अप्लाई होना है। IGST SGST में दोनों में से एक अप्लाई होगा। इसको मैंने गलती से IGST की प्रायोरिटी 1 कर दी है, ठीक है, इसको प्रायोरिटी मुझे 2 करना था, शायद यही गलती हो गया। अब मैं इसको करूंगा सेव चेंजेस, ठीक है। CGST हमेशा एक अप्लाई होगा, SGST IGST में से हमेशा दोनों में से एक ही होगा, ठीक है। ये चीज मैं शायद गलत बोल रहा हूँ, तो इसको मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, CGST एक ही होगा, IGST SGST हमेशा दोनों में से एक अप्लाई होगा, ठीक है। इसलिए मैंने प्रायोरिटी 2 करूंगा, जितने भी मैं स्टेट ऐड करूंगा सबकी प्रायोरिटी 2 करूंगा, क्योंकि दोनों में से एक अप्लाई होना है, आई या तो एस, ठीक है। ये चीज सेव जैसे ही मैंने किया, अब मैं कोई प्रोडक्ट को एडिट करूंगा, ये देखो जैसे मैंने एक प्रोडक्ट को एडिट कर रखा है, आपको मैं जो ऑप्शन छोड़वा देता था, मतलब जो मैं बोलता था कि बाद में ऐड करेंगे, उस प्रोडक्ट को मैं दिखाता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे कहाँ जाऊंगा, सिंपल प्रोडक्ट्स में, यहाँ पे आपको यहाँ पे टैक्स का ऑप्शन दिख जाएगा, आपको मैं एक बार रिफ्रेश कर देता हूँ, ठीक है। मैं उसी प्रोडक्ट को एडिट करने जा रहा हूँ जो मैंने प्रोडक्ट ऑलरेडी ऐड किया हुआ है, ठीक है। ये देखिए ये रहा मेरा प्रोडक्ट, यहाँ पे मेरे सामने ऑप्शन आ चुका है, ये देखिए जनरल टैब के अंदर ही टैक्स का ऑप्शन आ चुका है। टैक्स स्टेटस में दिखा दूंगा, डेफिनेटली टैक्सेबल है मेरा। टैक्स क्लास मेरी कौन सी क्लास है, मैंने GST 12 ये ऐड किया हुआ था ना, तो GST 12 को मैं सिलेक्ट कर दूंगा। ये देखो मेरी टैक्स क्लास कौन सी है, GST 12, तो ये मैंने ऐड किया, इसको मैं करूंगा अपडेट। जैसे ही मैं अपडेट करूंगा टैक्स का लॉजिक इस पे अप्लाई हो चुका है। अब मैं अगर इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट, और जैसे मैं अपनी बिलिंग डिटेल डालूंगा, आप देखते हैं क्या होता है, ठीक है। ऐड टू कार्ट में इसे करूंगा, ऐड टू कार्ट में जैसे कर लेता हूँ, ठीक है। अभी आपके सामने नॉर्मल प्राइस, अब तक यहाँ पे कोई भी चेंजेस नहीं देख रहे हो, उतना ही देख रहे हो। मेरा कूपन अप्लाई है, तो कूपन को भी मैं हटा देता हूँ। नॉर्मल मेरा जितना भी सेल मतलब जितना भी मेरा सेल प्राइस है वही मेरा बिलिंग बना है, उसको मैं वो दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको प्रोसीड टू चेकआउट में अपनी डिटेल एंटर करूंगा, जो भी मेरी लोकेशन डिटेल है, ठीक है। अब तक कोई भी नहीं अप्लाई हुआ है, ये देखो सिर्फ और सिर्फ CGST अप्लाई हुआ है, तो CGST तो हमेशा लगेगा ही लगेगा, वो मैं बताना चाहता हूँ। IGST या SGST में से कुछ भी नहीं लगा। मैं यहाँ से स्टेट अपना सिलेक्ट कर देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल स्टेट मैंने हरियाणा सिलेक्ट किया, हरियाणा में क्या लगेगा IGST। जैसे ही मैंने हरियाणा टाइप किया, हरियाणा में मैं अपना पिन कोड डाल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल के लिए
एंड सिटी डाल देता हूँ अपना जो भी सिटी आपकी है, ठीक है। जैसे ही मैं ये एंटर करता हूँ मेरे सामने देखते क्या कोई चीज ओपन हुई है, नहीं, ठीक है। मे भी मैंने शायद कोड गलत डाल दिया होगा, यहाँ पे दिल्ली डाल देते, ठीक है। दिल्ली का मैं डाल देता हूँ एंड यहाँ पे देखते क्या मेरे पास क्या चेंजेस आते हैं। दिल्ली का ही मैं एक पिन कोड डाल देता हूँ, ठीक है। ये चीज है, अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, एक बार रिफ्रेश में कर देता हूँ क्योंकि कई बार तुरंत अप्लाई नहीं होता है, देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए जैसे मैंने हरियाणा अप्लाई किया IGST लग गया, हरियाणा की जगह मैं यहाँ पे दिल्ली, क्योंकि दिल्ली इज माई होम स्टेट मैंने जैसे डाल रखा था, दिल्ली को मैं क्लिक करूंगा, आप देख सकते हो मैं रिफ्रेश कर देता हूँ क्योंकि डायरेक्टली नहीं दिखा रहा, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने क्या किया, हरियाणा ही है, यहाँ पे दिल्ली मैं डाल देता हूँ। दिल्ली डालने के बाद यहाँ पे मैं अपना ये देखो दिल्ली यहाँ पे मैं डालता हूँ जो भी मेरा सिटी या टाउन है, ठीक है। मैं यहाँ पे मुझे जो पिन कोड याद है मैं वो डाल दूंगा, ठीक है। जैसे ही मैं ये एंटर करता हूँ देखते हैं मेरे पास क्या चेंजेस आते हैं, ठीक है। मे बी अभी अप्लाई नहीं हो रहा है, एक्चुअली में कोई प्रॉब्लम आ रही है, बट एक्चुअली में इतने ही, ठीक है। या मैंने या तो कोड में गलती कर दी होगी या फिर एक बार गुजरात से अप्लाई करके देख लेते हैं, ठीक है। गुजरात में भी IGST होना है, ठीक है। SGST कब दिखेगा मैंने आपको बता दिया, आपको यहाँ पे बस ये याद रखना है यहाँ पे कोई भी गलत कोड ना हो, ठीक है। ये चीज है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही था, मैं आपको फिर से बता देता हूँ। टेक्स्ट ऑप्शन में जाएंगे, आपको इनेबल करना है, वहां से जनरल ऑप्शन में जाके उसे टिक करना है, ठीक है। उसको टिक करने के बाद आपको इन सब ऑप्शन को बाय डिफॉल्ट जैसा है वैसे ही रह सकते हो, उसमें कोई चेंजेस नहीं करने। आप अपनी कोई क्लास बना दो और क्लास को प्रोडक्ट लेवल पे डिफाइन करना जरूरी है कि ये प्रोडक्ट मेरा कौन सी क्लास को जाएगा। जैसे मैंने GST 12 ये मेरी क्लास है, उसको मैंने टिक कर दिया, ठीक है। और अपडेट कर दो प्रोडक्ट को, और आप जैसे ही जाओगे फ्रंट एंड में वो चेंजेस हो जाएंगे, ठीक है। कई बार चेंजेस नहीं होते, कैसे भी प्रॉब्लम होती है वो आप देख सकते हो, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब अप्लाई कैसे होगी हमने वो चीज देखा। इसके अलावा कुछ एक ऑप्शन मैं आपको बता देता हूँ, शिपिंग टैक्स क्लास, ये सब चीजें मतलब जो भी होता है हम बाय डिफॉल्ट छोड़ देते हैं, ठीक है। डिस्प्ले प्राइस इन द शॉप, ये कहना चाह रहा है आप शॉप पेज पे जो भी प्राइसेस दिखाना चाहते हो, एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्स है या इंक्लूसिव ऑफ टैक्स, हम एक्सक्लूसिव टैक्स दिखाते हैं, टैक्स हम लास्ट में दिखाते हैं, ठीक है, ताकि प्राइस कम हो और लोग ज्यादा से ज्यादा पाए। डिस्प्ले प्राइस ड्यूरिंग कार्ट एंड चेकआउट, हम कार्ट एंड चेकआउट कर देंगे एकदम लास्ट स्टेप पे आके ही, जब वो बिलिंग डिटेल आने का तभी दिखाता है एक्सक्लूसिव, ठीक है। ये सब ऑप्शन है, नॉर्मल ऑप्शन है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। मेनली है कि आप टैक्स क्लास को कैसे बनाओगे, ठीक है। टैक्स क्लास को बताने का मैंने लॉजिक बता दिया, CGST होना ही होना है। CGST की प्रायोरिटी आप रखोगे 1, SGST और IGST की में प्रायोरिटी रखोगे सबकी 2 ठीक है। और ठीक तरह से आप यहाँ से स्टेट कोड डाल दो, स्टेट कोड के लिए आप कोई भी रेफरेंस PDF आप देख सकते, ठीक है। ये चीज है। इस वीडियो में फिलहाल इतनी, अगर आपको कोई डाउट हो तो आप सोशल मीडिया पर पिन कर सकते हो या आप हमें बता सकते हो।